लुक एवरीबडी, व्हाट वी आर गोना डिस्कस इज पाइथन। ठीक है, हम लोग बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि इसके बेसिक्स क्या क्या होते हैं, पाइथन होता क्या है। देखो पाइथन होता क्या है, पाइथन बेसिकली एक लैंग्वेज है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, बोर्ड पे नहीं किया था। देखो जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कैसे कर रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। हम जो आप लैंग्वेज जानते हो वो लैंग्वेज मैं जानती हूँ, तभी हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना। जैसे मान लो आपको हिंदी या इंग्लिश आती है और मेरे को भी हिंदी इंग्लिश आती है, तो हम बात कर पा रहे हैं, तो हम एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हैं। बट मान लो मैं चाइनीज बोलना स्टार्ट कर दूँ और आपको चाइनीज आती नहीं, क्या आप समझ पाओगे मेरी बात? नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो मतलब ये है, कम्युनिकेशन तो होएगा ही नहीं ना। अब यही है कि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर को भी हमें अपनी बातें समझाने के लिए क्या करना होता है, उसको उसी के लैंग्वेज में समझाना होता है। तो कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, उन्हीं में से एक लैंग्वेज है पाइथन। बहुत सारी लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे सी है, C++ है, मशीन है सबसे पहले तो, मशीन है, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारी। ठीक है, तो उन्हीं में से एक लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड पाइथन। इतनी बात क्लियर है? हमें कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पाइथन। अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, आपने नाम अगर सुनाओ, C++, जावा, पाइथन, और भी बहुत सारी होती हैं। उन्हीं में से एक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पाइथन। ठीक है, अब मान लो इसकी जरूरत ही क्या है, हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐसी बात कर लेंगे, मशीन में बात कर लेंगे। लेकिन देखो मशीन लैंग्वेज क्या होता था, वो 0 और 1 पे चलती थी। अब 0 1 0 1, तो ये बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता था उस चीज को समझना। लेकिन अगर हम एक बात करें, हम सोचे समझे, तो हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर तो अभी भी क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज ही समझता है। समझ रहे हो ना? हम अगर कहीं भी आप पढ़ते हो, देखते हो, तो क्या लिखा होता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। लेकिन हम कह रहे हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें पाइथन चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीज में होता ये है कि पाइथन हम लिखते हैं, पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। क्या हुआ था, सबसे पहले मशीन लैंग्वेज आई थी फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या कहती थी कि ये 0 1 पे काम करती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज आई, दैट इज कॉल्ड असेंबली, सेकेंड जनरेशन। असेंबली में क्या होता था बेटा, असेंबली लैंग्वेज जो थी वो उसमें कुछ कुछ वर्ड्स का यूज करते थे, जिसको मिनोमिक्स बोलते थे। ठीक है, निमोनिक्स बोलते थे जिनको। लेकिन क्या था उसमें भी, हम इंग्लिश, निमोनिक्स का मतलब होता है कि कुछ इंग्लिश के वर्ड, जैसे हमें कुछ ऐड करना है तो उसके लिए हम लिख देते थे ऐड, माइनस करना है, ट्रांसफर करना है, तो हर किसी के लिए हम क्या करते थे, कुछ कीवर्ड्स होते थे जिनको हम निमोनिक्स बोलते थे। वो असेंबली में आए थे। लेकिन कंप्यूटर तो तब भी और आज भी और हमेशा एक मशीन लैंग्वेज समझता आया है। ठीक है, तो हमें क्या होता था कि हमें असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता था मशीन लैंग्वेज में। बात समझ में आ रही है? हमें क्या करना होता था, असेंबली लैंग्वेज को भी मशीन में कन्वर्ट करना होता था, और उसके लिए एक ट्रांसलेटर था जिसको हम बोलते थे, असेंबलर। बात समझ में आ रही है? कितनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज, उसके बाद आई हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में कैसे, जैसे हम जो इंग्लिश के वर्ड्स है नॉर्मल जैसे हम बोलते हैं, लिखते हैं, कंप्यूटर में टाइप करते हैं, वो सब किसका पार्ट है, हाई लेवल लैंग्वेज का। तो इसको भी तो जरूरत होगी ना कि हम इसको मशीन में कन्वर्ट करें। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास दो ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक होता है कंपाइलर, ठीक है, और एक होता है इंटरप्रेटर। मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से। हम व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज पाइथन। ठीक है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। मैंने हाई लेवल लैंग्वेज से पहले आपको क्या बताया कि मशीन क्या होती है। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता आया है और अभी भी समझता है, वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, और उसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, ये इसमें कुछ निमोनिक्स मतलब इंग्लिश के वर्ड्स का हम यूज करने लगे ताकि हमारे लिए चीजें लिखना समझना ईजी हो जाए। लेकिन कंप्यूटर उस टाइम पे भी मशीन समझता था लैंग्वेज, तो हमें असेंबली लैंग्वेज की जरूरत होती थी कि हम उसको मशीन में कन्वर्ट करें। ठीक है, जैसे आप मान लो, अगर आपने ध्यान दिया हो, कभी कई लोग बाहर जाते हैं, जैसे मान लो इंडिया का कोई बंदा चाइना में गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब इंडिया वाले को चाइनीज नहीं आती और चाइना वाले को हिंदी नहीं आती, तो क्या होता है, वो एक बंदे को साथ में ले जाते हैं। वो बंदा क्या करता है, उसको हिंदी भी आती है
और उसको चाइनीज भी आती है, तो वो क्या करता है, वो बोलता जाता है। मान लो मैंने कुछ बोला हिंदी में, तो वो क्या करेगा, उसको ही चाइनीज में कन्वर्ट करके चाइना वाले को समझा देगा, है ना। और जो चाइना वाले ने कुछ चाइनीज में बोला, वो उसको कन्वर्ट करके हिंदी में मुझे समझा देगा। तो वो ही होता है ट्रांसलेटर, वो जो बंदा है वो ट्रांसलेटर है, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ पर भी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में क्या होते थे, ट्रांसलेटर्स, जिसका नाम क्या था, असेंबलर, ठीक है। उसके बाद नई जो आई जनरेशन, उसमें क्या आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। हाई लेवल लैंग्वेज भी क्या होती थी, मतलब जैसे हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, अब जो चल रही है वो हाई लेवल लैंग्वेज ही है। उसमें क्या है, उसको भी जरूरत है कि हम उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर भी हमारे पास दो ट्रांसलेटर थे, क्या थे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। इसके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है, हम बस इतना समझेंगे कि दो ट्रांसलेटर्स हमारे पास होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो थोड़ा सा बताती हूँ। मान लो ये पूरा प्रोग्राम किस में लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है। अब इसको पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करने का काम, मान लो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो और एक साथ करना है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, कंपाइलर का, ठीक है। When we need to convert high level language into machine language in one go, मतलब एक ही बार में, तो हम किसका यूज करते हैं, कंपाइलर। बात समझ में आ रही है। और अगर आपको एक एक लाइन करके, मान लो ये पहली लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है, फिर ये तीसरी है, चौथी, ऐसे लाइन वाइज ऐसे लाइन्स है, ठीक है। तो आपको पहली लाइन को कन्वर्ट करना है, फिर देखना है इसमें कोई गलती तो नहीं है, फिर ये कन्वर्ट होगा, उसके बाद इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको, फिर ऐसे करके जो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम करता है, वो काम करता है इंटरप्रेटर। बात समझ में आ गई। पाइथन क्या है, दैट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये किसने दिया था ये कंसेप्ट, गाइडो ने, गाइडो एंड रसम, ठीक है। गाइडो एंड रसम ने ये क्या दिया था, ये कंसेप्ट दिया था पाइथन का। इतनी बात क्लियर है, बताओ ये बात समझ में आ गई। यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस बात में। नो मैम। ठीक है, ठीक है। अब सीधा थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, जब हम पाइथन का यूज करेंगे तब हम कुछ डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब है, मान लो जैसे मान लो मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, एक सेकंड मैं जरा रफ कर दूँ। मान लो मेरे को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल, या के का बना लो, किसी का भी बना लो। मुझे तो क्या करना है, लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, जो कि मैंने पाइथन पे बनाया। अब क्या है, उसमें डेटा स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। देखो आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, कुछ भी आप करो, उसके लिए हमें क्या चाहिए, डेटा। बहुत सिंपल सी बात है, हमें क्या चाहिए उसके लिए, डेटा। तो डेटा को स्टोर करने का काम भी तो कराओगे, और उस कंप्यूटर को तो बताओगे ना कि आपको कौन सा डेटा चाहिए, कैसा डेटा चाहिए, कैसे स्टोर करना है, वगैरह वगैरह। बेसिकली हम जो डेटा का टाइप, जिस टाइप का डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं या काम करने वाले हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डेटा टाइप। बात समझ में आई, वर्ड से समझो। डेटा का टाइप मतलब किस टाइप का डेटा आप यूज करने वाले हो, किस टाइप का डेटा आप एक्सेस करने वाले हो, ठीक है। डेटा टाइप अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। इसमें डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं, मैं ठीक है, इसमें डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं। मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, जैसे -1, -5, 0, 1, 90, कुछ भी। ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर इंटीजर नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लोट। फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर्स को हम स्टोर करने के लिए यूज करेंगे। डेसिमल एज यू नो 0.19 -2.3, कुछ भी, ठीक है। ये फ्लोट हो गया। उसके बाद होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप सेंटेंस वर्ड स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। मान लो आपको आपका नाम स्टोर करना है, मान लो हम कोई नाम स्टोर कर लेते हैं, चलो हमने नाम स्टोर किया अंकिता, ठीक है। तो अब ये क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट। ये क्या है, अल्फाबेट है ना, ANKIT, ये क्या है, अल्फाबेट। तो कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो इस टाइप का अगर आपको डेटा स्टोर कराना होगा, देन वी विल गो विद स्ट्रिंग। बात समझ में आ रही है।
उसके बाद होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। आप मैथ्स में पढ़ोगे इनको। यू विल कम टू नो। मैं एग्जाम्पल इधर लिख देती हूँ, जैसे आपको लिखना है 2 + i 5i। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, जो इस तरीके से लिखे जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इनको स्टोर कराना है तो इसका यूज करेंगे। और होते हैं बूलन। बूलन का मतलब है, अगर आप चाहते हो ट्रू और फॉल्स में, 0 और 1 में आंसर आप स्टोर करना चाहते हो, देन वील गो विद बूलन। बात समझ में आ रही है? एक और होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक और होता है नन। मतलब अगर आप चाहते हो कि वो जो आप स्टोर करा रहे हो उसमें कुछ भी स्टोर ना हो, खाली रहे वो जगह, तो देन विल गो विद नन। बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। डेटा टाइप्स बेसिकली हमारे 6 टाइप के होते हैं। मैम। ठीक है, फर्स्ट इज इंटीजर। इंटीजर का मतलब वो इंट मतलब क्या स्टोर करेगा? इंटीजर मतलब -∞ से +∞ तक आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं फ्लोट, मतलब डेसिमल नंबर्स आप इसमें स्टोर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग, मतलब क्या स्टोर कर सकते हो आप उसमें? अल्फाबेट। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो रियल और इमेजिनरी नंबर्स से बने होते हैं, जो इस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद बूलन। बूलन का मतलब क्या है? आप इसमें क्या स्टोर कर सकते हो? ट्रू, फॉल्स, 0, 1, ऑन, ऑफ, इस फॉर्म में जो स्टोर होते हैं वैल्यूज या आंसर आते हैं, उसको हम बोलते हैं बूलन। और लास्ट होता है नल। इसमें किसी को कोई डाउट है? बेटा यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, मैम बूलन बता दो एक बार। बूलन बता दो एक बार। चलो बूलन का एग्जाम्पल बताती हूँ एक बार। ये रफ कर दो बाकी का। श्योर मैम। बूलन एग्जाम्पल से बताती हूँ तो आपको और क्लियर होगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपसे लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सेकंड। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है कि मान लो कि ए जो है वो 5 है बेटा, और बी की वैल्यू जो है वो 10 है। ओके, और आपसे कह रहा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये प्रिंट करना है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये मैच करना है आपको, ये चेक करना है कि ए क्या ग्रेटर देन है बी से। बताओ, है? फॉल्स। नो। नहीं है, नहीं नो है मैम। तो नहीं है नो ना? मैम। ओके, ऐसे लिख लो C = A इज ग्रेटर देन B, ऐसे करके समझ लो। ठीक है, तो आपको आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और यही अगर ऐसे होता A इज ऐसे, तो इसका आंसर क्या आता? बताओ। मैम ट्रू। एग्जैक्टली। तो ये जो ये C है, ये किस टाइप का है बेटा? बूलियन टाइप का। ठीक है, बूलियन में कैसे आंसर आते हैं? फॉल्स या ट्रू। और इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, F और T कैपिटल ही आएगा, स्मॉल करते ही गलत हो जाता है। ये आपको हर जगह ये ऐसे मिलेगा, ये रिजर्व्ड है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई है, आपको भेजे थे मैंने नोट्स, उसमें एक टर्म थी दैट इज कीवर्ड। था उसमें? चेक करना। कीवर्ड क्या होते हैं बेटा? कीवर्ड्स ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं जिनका क्या होता है? स्पेशल मीनिंग होता है, जिनको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, मैं एक बार और डिस्कस कर देती हूँ। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। ये क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं। किस लिए यूज करते हैं इनको? वैल्यू को स्टोर करने के लिए। कंटेनर मतलब, जैसे कंटेनर यूज हो ना, कंटेनर का मतलब क्या है? मान लो कोई डब्बा है, ठीक है, वो क्या, जो भी चीज कुछ भी जिसको कंटेन कर सकती है वो क्या है? कंटेनर। जैसे कुछ भी कंटेन करे। एग्जैक्ट, जैसे ये है, ये क्या है? ये जो मैम बाहर पाइथन का के है, बाद आपने कुछ और भी सेंड किया है वर्क। नहीं पाइथन में ही है बेटा। आई सेंड यू अगेन, नो इश्यूज। ठीक है, जैसे ये है, ये दिख रहा ओके है, मैम। इसके अंदर क्या है? मैंने चौक इसके अंदर डाली हुई है, तो ये क्या है? चौक का कंटेनर। ठीक है, तो ऐसे ही वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स, किस वो स्टोर क्या करते हैं बेटा? वैल्यू। ठीक है, उस दिन भी आपको समझाया था कैसे। जैसे मान लो ए क्या है? A = मान लो मैंने लिखा है 2,
तो ए क्या है, ए इज अ कंटेनर, ए इज अ वेरिएबल, क्या स्टोर कर रहा है ये, टू। बात आई समझ में? बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स। ये क्या होते हैं? ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, ठीक है? प्री डिफाइंड होते हैं ये वर्ड्स जिनका अपना ही मीनिंग होता है। जैसे अभी मैंने आपको रिसेंटली समझाया, ये जैसे ट्रू है, आप ट्रू को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, कैपिटल टी आर यूज, ठीक है, कैपिटल टी। और अगर आप ऐसे लिखोगे स्मॉल वाले में ट्रू इक्वल्स टू टू, तो वो चल जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वेरिएबल का नाम आप ए बी सी डी ऐसे कुछ लोग, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते, ठीक है? अभी हम प्रोग्राम्स पे चलेंगे धीरे धीरे, देन यू विल कम टू नो वेरी सून कि क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं, ठीक है? ये वर्ड समझ में आए? जैसे ट्रू है, फॉल्स है ना, इफ है, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, आप देखना उसमें तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चल अब थोड़ा सा प्रोग्राम पे चलते हैं, मैं आपको सिखाती हूँ वैल्यूज प्रिंट कैसे करता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन सेंड किया था जिसमें ये लिखा था कि आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप किसका यूज करते हो, प्रिंट स्टेटमेंट, याद है? ऐसे लिखा था, प्रिंट। यस जब आपने मुझसे पूछा था ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फंक्शन होता है, ठीक है, जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसके आगे क्या लगे होंगे, ये ब्रैकेट, ये सिंबल ही है, ये रिप्रेजेंटेशन है कि आप एक फंक्शन यूज करने वाले, ठीक है? मान लो आपने क्या लिखा, a इक्वल्स टू 2, ठीक है? आपने ऐसे प्रोग्राम, अब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, छोटा सा। आप मान लो ये पाइथन की स्क्रीन है, आप इस पे एक प्रोग्राम लिखने वाले हो, तो क्या लिखा हमने, यहाँ से लिखेंगे बेटा कॉर्नर से, a इक्वल्स टू 2, हमने लिखा a की वैल्यू क्या है बेटा, 2, फिक्स कर दिया हमने, ठीक है? अब हम प्रिंट करना चाहते हैं a को, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रिंट टी स्मॉल। बात आगे समझ में? जब हम इसको रन करेंगे, रन करने का मतलब होता है, देखो पाइथन में ऐसा होता है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसके बाद उसको जो चलाते हैं, उसका जो आउटपुट लाते हैं, उसको कहते हैं रन करना, ठीक है? तो जब हम इसको रन करेंगे, जब इसको चलाएंगे, जब इसका आउटपुट हम मांगेंगे, तो क्या होगा, एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जिसको हम आउटपुट स्क्रीन कहते हैं, ठीक है? ये आउटपुट स्क्रीन एक खुल जाएगी आपकी, उसमें क्या आपको लिखा दिखाई देगा बेटा, क्या आपको लिखाई दिखाई देगा, 2। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं एक, और ए की वैल्यू क्या है, 2, आउटपुट में क्या लिखाएगा, 2। बात आई समझ में? यस मैम। ठीक है, ये बेटा नोट डाउन कर लेना। एक और तरीका बताती हूँ, आप ऐसे क्वेश्चन लिखना कि अगर आपको दिया हुआ है एक प्रोग्राम लिखो जिसके अंदर आपको क्या करना है, अपना नाम प्रिंट करना है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन बना लो, WAP मतलब राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट योर नेम। क्या करना है आपको, अपना नेम प्रिंट करना है, तो क्या करोगे, या ये स्क्रीन है, वेरी सिंपल, क्या लिखोगे, प्रिंट, और आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मान लो नंदिनी। चलो नंदिनी लिख लेते, ठीक है? अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो चलो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, नंदिनी लिखा आ जाएगा। आप जितनी बार ये प्रिंट स्टेटमेंट लिख दोगे उतनी बार आपको नंदिनी नंदिनी लिखा दिखाई देगा। आप इसको 4 बार लिख दोगे सेम को, तो यहाँ 4 बार आपको नंदिनी लिखा दिखाई। इज इट क्लियर? अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर जो हमने नंदिनी लिखा है, मैं इसको जूम करके लिखती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट ऐसे बनाया है, इसके अंदर ऐसे 2 इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हैं और उसके अंदर ऐसे नंदिनी लिखा है और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स करे हैं बंद और ब्रैकेट करा है बंद, ठीक है? और पहला वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट था उसके अंदर याद है मैंने कैसे लिखा, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर ए। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कुछ? यस मैम। इन्वर्टेड कोमा लग रहा है और ये में इन्वर्टेड कोमा नहीं लग रहा।
एग्जैक्टली मैम जो आपने पहले थिएटर टाइप में बताया था, अगर आपने जब स्क्रिप्ट में अल्फाबेट लिखे थे उसमें भी लगाया था आपने ऐसे इन्वर्टेड कॉमा नेम क्या? देखो हमें डिफरेंस बिल्कुल सही समझाया आपने। देखो क्या है, यहाँ पर क्या लगे हुए इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगे हुए। होता क्या है, जब आपको प्रिंट स्टेटमेंट चलाना है और आप चाहते हो क्या कि जो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो ऐसा का ऐसे ही आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई दे, ठीक है। लेट मी रिपीट इट, मैं ये कह रही हूँ कि जब आप ये चाहते हो कि जो आपने प्रिंट्स के अंदर लिखा है वो आपको एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर लिखा दिखाई दे आउटपुट स्क्रीन पर, तब हम क्या करते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और जब हमें क्या करना होता है, जब हमें वैल्यू चाहिए होती है किसी वेरिएबल की, जैसे ए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तब हम क्या करते हैं, उसको बिना इन्वर्टेड कॉमास के लिखते हैं। इज इट क्लियर? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ एक बार और, जब हमें किसी वेरिएबल से वैल्यू चाहिए होती है और उसको प्रिंट करते हैं तो उसको बिना इन्वर्टेड कॉमास के लिखते हैं, और जब हमें कुछ भी ऐसा चाहिए कि आप कुछ भी उसके अंदर लिखो वो ऐसा का ऐसे एग्जैक्टली प्रिंट हो जाए आउटपुट स्क्रीन पर, तब हम उसको कहाँ लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अब दोनों का एक साथ यूज दिखाते हो। मान लो आपको ये भी यूज करना है, इन्वर्टेड कॉमास भी और ये भी, तो कैसे करोगे? आपको चाहिए, आपने क्या प्रोग्राम बना देती हूँ, ठीक है। आपने क्या करा बेटा, ए की वैल्यू ली है 2 से हमने स्टार्ट कर देते हैं, और क्या लिखना है, हम ऐसे चाहते हैं आउटपुट कैसे लिखा है, आउटपुट ऐसे लिखा है, द वैल्यू ऑफ ए इज 2, आप ऐसे चाहते हो लिखा है, ठीक है। तो यहाँ कैसे लिखोगे, प्रिंट के अंदर हमें दोनों चीजें चाहिए। देखो बात समझने की कोशिश करना, हमें दोनों चीजें चाहिए, ये तो वो चाहिए जो हमें एग्जैक्ट वैसी का ऐसे ही चाहिए जो लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 क्या है, वैल्यू, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, हम क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रही हूँ, अदरवाइज आप आगे ही लिखना, द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ तक तो सही है, तो यहाँ कर दो इन्वर्टेड कॉमास बंद। अब हमें क्या करना है, स्विच करना है वैल्यू के लिए, स्विच मतलब चेंज, तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और क्या लग देंगे, आई बात समझ में? ए नहीं मैम 2 आएगा शायद। नो बच्चे, ए की वैल्यू है 2, यहाँ पे से वैल्यू उठानी है ना, यहाँ से हमें क्या करना है, वैल्यू उठानी है, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, ठीक, आइए ना बात समझ में। मैम ये फेयर नोटबुक में करना है। हाँ जी बेटा करना है, बात समझ में आ रही है। जब हम क्या करते हैं, जब हमें एग्जैक्ट चाहिए होता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, और जब हमें वैल्यू चाहिए होती है तो बिना इन्वर्टेड के लिखते हैं, और जब दोनों को एक साथ यूज करना होता है तो जिसको चाहिए उसको तो इन्वर्टेड में बंद कर दो, और हमें दूसरे पे जाने जिसकी वैल्यू चाहिए तो वहां लगा देंगे कॉमा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख के दिखाती हूँ। मान लो आपको लिखना है द वैल्यू 2 इज ऑफ ए, ऐसे चाहिए, ठीक है। 2 जो है वैल्यू उठाई है हमने ए की, और ये ऐसे का ऐसे बाकी प्रिंट करा है, तो कैसे लिखेंगे, प्रिंट के अंदर और सिंपल, देखो पहले ये वाला क्या है, ऐसे का ऐसे चाहिए, तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू 2 क्या है, वैल्यू है, तो इन्वर्टेड कॉमा लगाओ और ए, हो गया, द वैल्यू 2 तक हो गया। अब क्या चाहिए हमें, फिर से वैसी का वैसी चाहिए, तो फिर कॉमा लगाओ और फिर से इज ऑफ, आगे बात समझ में? यस मैम। प्रिंट स्टेटमेंट चलाना आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर हमें वैल्यू चाहिए तो नॉर्मल लिखेंगे बिना इन्वर्टेड कॉमास के, ऐसे का ऐसे चाहिए तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक। यस मैम। चलिए आगे। यस मैम। मैं आपको समझाती हूँ, अगर हमें मान लो जैसे यहाँ तो हमने ए की वैल्यू क्या कर दी, फिक्स कर दी, तो ही है भैया, जो हमने स्टार्ट में फिक्स कर दिया 2, तो आपका ए की वैल्यू 2 ही है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ मान लो ए की वैल्यू मैं आपसे लूँ, जैसे मैं अभी आपसे क्या पूछ के कर रही हूँ ना, मान लो नाम बताओ, ये बताओ, वो बताओ,
तो ऐसे ही क्या करना है, हम कंप्यूटर में भी ऐसे चाहते हैं कि यूजर मतलब जो चला रहा है उस प्रोग्राम को वो दे इनपुट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इनपुट फंक्शन होता है उसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप यूजर से वैल्यू चाहते हो ए की, तो हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। कैसे लेंगे, हम ऐसे लिखेंगे ए इक्वल्स टू इनपुट, इंट टाइप की वैल्यू चाहिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, इंट। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, इंट ब्रैकेट इनपुट, इनपुट ले रहे हैं ना इनपुट फंक्शन के लिए, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लो एंटर अ वैल्यू। बात आई समझ में? अब ये कैसे होगा, ए की वैल्यू है, ए इक्वल्स टू इंट मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू आप यूजर से मांगना चाह रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, इनपुट, इनपुट फंक्शन है इनपुट लेने के लिए, अगर ये नहीं लगाओगे तो इनपुट नहीं लेगा कंप्यूटर। और उसके अंदर आपको कैसे लिखा है, एंटर अ वैल्यू। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाती हूँ। मान लो आपने इसको रन करा, इसको चलाया, तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको कैसे दिखाई देगा, आउटपुट पे आपको ऐसे दिखाई देगा, एंटर अ नंबर। और आप किस टाइप की वैल्यू, सॉरी एंटर अ वैल्यू, आप किस टाइप की वैल्यू एंटर कर सकते हो इसके अंदर, इंटीजर टाइप की, मतलब मान लो हमने दे दिया 5, आप यहाँ पे 5 टाइप कर सकते हो। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ऑटोमेटिकली 5। ठीक है, बात आ गई समझ में, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 5। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। अब मान लो यही हमें डेसिमल चाहिए होती वैल्यू, तो इंट की जगह क्या लिख देते बेटा, फ्लोट। स्ट्रिंग चाहिए थी तो स्ट्रिंग लिख देते। ठीक है, ऐसे करके हम, ऐसा नहीं है यहाँ एंटर अ वैल्यू लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ना, तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, आप ऐसे लिख सकते हो एंटर ए, आप लिख सकते हो ए कुछ भी, द वैल्यू ऑफ ए, कुछ भी जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो, बट ऐसा लिखना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए, है ना, इसीलिए तो बनाते हैं हम प्रोग्राम, और ऐसी चीजें लिखते हैं ताकि सामने वाले को भी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं आपको जल्दी से एक प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ, छोटा सा एक बेसिक सा प्रोग्राम आपको ऐड करनी है। वी हैव 5 मिनट्स आई थिंक। मतलब आपको क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है। ऐड क्या करना है आपको, 2 नंबर्स को ऐड करना है। पहले तो सिंपल वाले मैथड से बता दूँ, मान लो मैंने करा a इक्वल्स टू 5, ठीक है, b इक्वल्स टू मान लो 6, आपने ऐसे बना रहे हो, आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं हम, ठीक, तो क्या, और उसके बाद क्या करोगे, c इक्वल्स टू, देखो बहुत छोटी सी बात मैं बताती हूँ आपको। मान लो मुझे क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है, मान लो मेरे को 5 और 6 को ऐड करना है, तो आंसर क्या आएगा, बोलो 11। एग्जैक्टली 11। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, 11 को भी तो स्टोर कराना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसको शो कर पाओगे। अभी तो आपने मुझे ऐसे ओरली बता दिया, लेकिन जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं तब हमें हर चीज लिखनी चाहिए ना, हर चीज स्टोर करानी है, लिखनी है, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, एक और नया वेरिएबल बना लेते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया बेटा, सी। ये समझ में। और हमें जो पाइथन होता है वो इस तरीके से वर्क करता है, मतलब ऐसे आप जो भी लिखोगे उधर, उसका आउटपुट ऐसे इधर की साइड स्टोर होगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया ना a प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो दिस इज रॉन्ग मैथड, दिस इज द रॉन्ग वे टू राइट अ पाइथन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो c में क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू आ गई, खत्म हो गया, ऐड हो गया। अब क्या करो, प्रिंट कर दो c को, हमारा काम तो खत्म ना, प्रिंट सम इज, सम लिख दो, सम इज, और किसमें है सम हमारा, सी। हमारा प्रोग्राम हो गया। ठीक है मैम इसका आउटपुट क्या आएगा? हाँ बेटा, आउटपुट लिख रही हूँ, यहाँ लिख दो नीचे, उधर दूसरा बना दूंगी प्रोग्राम। अगर हमें इसका आउटपुट लिखना है, आउटपुट कैसे आएगा, ये तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो पाइथन इसको तो पढ़ेगा ही नहीं ना, इसको पढ़े मतलब पढ़ेगा इन द सेंस कि इसमें कुछ आउटपुट तो देगा नहीं, वो तो चला रहा है बस। ए की वैल्यू 5 उसने समझ ली, बी की 6 समझ ली, सी में ऐड कर दिया, चलाएगा क्या, ये मतलब प्रिंट करेगा, ये चलाएगा तो सारे।
ये चलाने का मतलब आउटपुट स्क्रीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट चलाएगा, ये वाला। तो क्या लिख कर आएगा बेटा, सम इज कितना, 11 नॉट सी। सी क्यों नहीं आएगा, सी के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है ना, सी क्या है, वैल्यू उठा रहा है, और सी की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या इंटरप्रेट कर ली थी, 11, तो सम इज 11, ठीक है। और यही काम हमें यूजर डिफाइंड बनाना होता, मतलब वैल्यू यूजर से लेनी होती, तब हम क्या करते, ए की वैल्यू एंटर कराते, कैसे लिखते, ए इक्वल्स टू एंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। वेरी नाइस, एंटर द वैल्यू ऑफ, मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो ऐसे पूरा लिख कर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बी इक्वल्स टू एंट इनपुट ब्रैकेट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या चलता बेटा, ये वाला, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फोर्थ स्टेटमेंट प्रिंट सम इज सी, ठीक है। ये चारों स्टेटमेंट आउटपुट क्या था, सी। अब आप कहोगे जब आउटपुट सेम ही आ रहा है तो हम ऐसे बनाए क्यों, इतना लंबा क्यों फैलाया रायता, है ना। लेकिन आपको इसको ऐसे, अब आपको चलाना इसको इसी तरीके से होगा, इस तरीके से क्यों चलाना होगा बेटा, आप ऐसे थोड़ी हर चीज की वैल्यू फिक्स कर दोगे, हर चीज की वैल्यू हम फिक्स नहीं कर सकते ना, हमें क्या चाहिए, यूजर से इनपुट चाहिए होता है। अगर मान लो कंप्यूटर सब कुछ अपनी मर्जी से फिक्स कर दे, फिर हम क्या कर लेंगे, फिर कंप्यूटर का फायदा ही क्या है ना। कंप्यूटर का फायदा क्या है कि हम उसको इनपुट देते हैं तो वो उस हिसाब से काम करते हैं। तो ऐसे ही प्रोग्राम में हम प्रोग्राम क्या कैसे बनाएंगे, यूजर डिफाइन मतलब जिसमें यूजर काम कर रहा हो, यूजर से वैल्यू आ गई, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो सही तरीका है, सही तरीका इन द सेंस कि जो सही, जो हम यूज करने वाला जो मेथड है वो ये, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम।